एवरीवन, मेरा नाम आलोक है और मैं एनआईटी अगरतला का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। वेलकम टू द माय चैनल। मैंने भी जेई की प्रिपरेशन और काउंसलिंग प्रोसेस को खुद एक्सपीरियंस किया है, तो इसी इस चैनल पर मैं आपके साथ जेई काउंसलिंग, कॉलेज सिलेक्शन और एडमिशन रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो आज के वीडियो में हम जेई एडवांस 2026 को रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट कितने थे, तो कैटेगरी वाइज स्टेटिक्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करके देखेंगे, कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, मार्क्स वर्सेस रैंक का ट्रेंड भी देखेंगे और काउंसलिंग पर से क्या इंपैक्ट होगा इसको फिर हम डिटेल्स में देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरऑल पार्टिसिपेशन की। तो जेई एडवांस 2026 के लिए टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हैं वो 1,87,389 हैं और जिसमें से 1,79,694 स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। तो मतलब अब मैक्सिमम संख्या में स्टूडेंट जो होते हैं वो जो रजिस्टर्ड करते हैं वो अपीयर हो रहे हैं, ये देखने को मिला है। ठीक है, तो टोटल क्वालिफाइड इसमें से टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट जो हैं वो 56,880 है। मतलब अगर हम प्रीवियस ईयर से देखेंगे तो मतलब काफ़ी संख्या में मैक्सिमम काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट जो है वो जेई एडवांस क्वालिफाई किए हैं इस बार। तो कैटेगरी वाइज एक बार क्या कहते हैं इसका वो भी देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी जो होते हैं वो 15,503 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए हैं। वही ओबीसी एनसीएल से 12,030, जनरल ईडब्ल्यू से 6,251, एससी से 15,817 और एसटी से 6,365 स्टूडेंट जो है क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि इस साल टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही है। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर से बार कंपेयर करके देखते हैं। तो 2022 में जो क्वालिफाइड स्टूडेंट थे वो 40,712 था और 2023 में 43,773 और 2024 में 48,248 और 2025 में 54,378 और 2026 में इसकी संख्या में मतलब बढ़ के हो गई है 56,880। अगर आप यहाँ ग्राफ देखेंगे तो एक क्लियर अपवर्ड ट्रेंड नज़र आता है। मतलब हर साल क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। 2022 से कंपेयर करें तो लगभग 16,000 ज़्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। ये काउंसलिंग कॉम्पिटिशन को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप। तो अब आते हैं क्या कहते हैं एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जेई एडवांस 2026 के लिए कॉमन रैंक लिस्ट क्या रही है। तो एक बार हम कंपेयर करके देखते हैं 2022 से, तो हमें एक ट्रेंड नज़र आएगा इसमें भी। तो अगर हम 2022 की बात करें तो हाँ, तो 2022 में था मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो था वो सीआरएल के लिए, मतलब क्या कहते हैं आपको जो जितने स्टूडेंट इस साल क्वालिफाई हुए थे आपको उनको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स चाहिए थे, वो 55 चाहिए थे और ईच सब्जेक्ट में मिनिमम 5 मार्क्स चाहिए थे। मतलब मैं आपको सीआरएल बता रहा हूँ, आप यहाँ पे क्या कहते हैं अपने कॉमन रैंक अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना मार्क्स देख सकते हैं। लेकिन सीआरएल जो था वो 55 मार्क्स चाहिए था और क्या कहते हैं इस सब्जेक्ट में 5 मार्क्स चाहिए था। अगर हमारे 2000 क्या कहते हैं अब आप 2023 में देखेंगे तो मार्क्स बढ़कर हो गया, 86 मार्क्स हो गए थे मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स और मिनिमम ईच सब्जेक्ट में 8 मार्क्स। मतलब 2022 जो था वो कोरोना का साल था, तो इसलिए वहाँ कहते हैं थोड़ा कट ऑफ कम गया था। लेकिन 2023 में आकर के कट ऑफ दोबारा बढ़ गया। तो अगर हम 2024 को देखें तो 24 में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया था, 104 मार्क्स का, और क्योंकि पेपर थोड़ा इजी आया था और मिनिमम मार्क्स इन सब्जेक्ट था वो 10 मार्क्स का था। और क्या कहते हैं 2025 की बात करें तो 2025 में मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो था सीआरएल के लिए 74 मार्क्स और मिनिमम मार्क्स इन ई सब्जेक्ट था वो 7 मार्क्स चाहिए थे। और वहीं हम जाकर अब हम 2026 को देखें तो इस साल का, तो इस साल जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स गए हैं वो 92 गए हैं और क्या कहते हैं मिनिमम ई सब्जेक्ट में 8 मार्क्स गए हैं सीआरएल के लिए। वहीं ओबीसी एनसीएल के लिए क्या कहते हैं मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 82 और मिनिमम ई सब्जेक्ट में 7 मार्क्स। इस तरह क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना मार्क्स देख सकते हैं, क्या कहते हैं मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स और क्या कहते हैं मिनिमम मार्क्स इन ई सब्जेक्ट देख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक बार क्या कहते हैं हम मार्क्स भी देख लेते हैं कि सर क्या कहते हैं जेई एडवांस में क्या कहते हैं एआईआर कितने पर आई है। तो हाँ, इस साल जो एआईआर आया है वो 330 मार्क्स पे आया है। वहीं सेकंड रैंक जो है वो क्या कहते हैं 329 मार्क्स में, मतलब 1 मार्क्स से उनका एआईआर रन रह गया। और थर्ड रैंक जो है क्या कहते हैं 319 पर है शायद। तो मतलब कट ऑफ तो मतलब काफ़ी ज़्यादा गया है। तो इसका मतलब है 2026 से कट ऑफ 2025 से काफ़ी ज़्यादा गया है, लेकिन 2024 के कंपेरिजन में अभी भी लोअर है। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि पेपर डिफिकल्टी और कंपटीशन दोनों ने फिलहाल कट ऑफ को तो इन्फ्लुएंस किया है। तो इन डाटा को थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये डाटा आपको काउंसलिंग प्लानिंग के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रैंक से आइडिया ले सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस रिजल्ट का काउंसलिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट का नंबर इस साल काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से कंपटीशन स्ट्रांग रहेगा। दूसरी बात, चॉइस फिलिंग करने वक्त रियलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ ड्रीम कॉलेज भरने की जगह बैलेंस चॉइस स्ट्रेटजी यूज़ करनी होगी। और तीसरी बात, जोसा और सीसेप काउंसलिंग को लाइटली मत लीजिए। ठीक है, कई स्टूडेंट काउंसलिंग में गलती करके
बेटर अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर एनालिसिस करें तो क्वालिफाइड कैंडिडेट का नंबर इंक्रीज हुआ है, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 2025 के कंपैरिजन में हायर गया है कट ऑफ। और काउंसलिंग प्लानिंग पहले से भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको जोसा या सीसेप काउंसलिंग में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, कहते हैं उसे फिल करिए। मैं जितना हो सके उतना फ्री गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।